तो मैं आज आप लोगों के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाऊंगा वह वीडियो लेकर के आया हूं। तो शुरू करता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएं, वो भी इंट्रोगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव पहले ही क्यों बताएं, सॉरी सिंपल में बताएंगे। पहले एक्टिव से पैसिव सिंपल, सिंपल में सिंपल सेंटेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है एक्टिव वॉइस का? मोहन had read his book. मोहन had read his book. फुल स्टॉप। ये तो एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल हमने लिखा। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? एक फार्मूला लेते हैं। फार्मूला क्या है बनाते हैं। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस एमवी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। फुल स्टॉप लगाएंगे तो सेंटेंस कंप्लीट होगा। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे तो बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज बुक। तो लिख दीजिए पहले हिज बुक। हेल्पिंग वर्ब हैड, तो हैड लगा देते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है कि चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगाना है। तो हैड के साथ पैसिव वॉइस में बीन लगा देंगे तो हैड बीन हो जाएगा। तो हिज बुक हैड बीन। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है रीड, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होगा। बाई एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में क्या होगा? मोहन है तो मोहन में हमने बताया था पिछली वीडियो में कि नाउन में नो चेंजिंग, सिर्फ चेंजिंग होगी तो प्रो नाउन में। तो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मोहन है, नाउन है। तो नाउन ही रहेगा, नाम में क्या चेंज करेंगे आप? तो मोहन है तो मोहन लिख दीजिए, बाई मोहन, फुल स्टॉप लगा देंगे।
ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, यानी सिंपल सेंटेंस। एक्टिव से पैसिव कैसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो हमने एग्जाम्पल लिया, फार्मूला दिया। अब इसी आधार पर ऊपर वाले ही फार्मूले का सहारा लेके फिर निगेटिव भी बना देते हैं। तो देखिए निगेटिव कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल या दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लेकिन फार्मूला हम ऊपर वाला ही इस्तेमाल करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल होगा सरला had gone her home. सरला had gone her home. फुल स्टॉप। इसमें नॉट लगाना है, तो हमने नॉट नहीं लगाया है, इसमें नॉट लगा लेते हैं, सॉरी नॉट। तो क्या हो जाएगा, सरला हैड नॉट गॉन हर होम। तो निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस लिख दिया है। अब हम फार्मूले का सहारा लेते हैं ऊपर वाले का। क्या होगा, सिर्फ हैड बीन के बीच में नॉट लगा देना है और सेम वही फार्मूले के आधार पर हल करना है। तो पैसिव वॉइस बनाइए। हर होम, यही रहेगा, हर होम। होम सिंगुलर है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, यहाँ पर तो हमको हैड ही लगाना है। तो क्या हो जाएगा, हैड। फिर निगेटिव है तो नॉट लगा दे रहे हैं। हर होम हैड नॉट मेन वर्ब। पहले नॉट के बाद हमको क्या लगाना है, बीन लगा देते हैं। फिर मेन वर्ब क्या है, जाना, गान, तो गान लगा देते हैं। गान बाई, यहां पर सरला है, नाउन है, तो नाउन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, तो नो चेंज, वी राइट ओनली नेम, नाउन सरला, फुल स्टॉप। इस तरीके से, यानी हर होम हैड नॉट बीन गॉन बाय सरला एक कंप्लीट हो गया सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसिव। अब हम आप लोगों के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सोचते हैं कि हम इसी वीडियो में ही बता देते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टाइम है भी अभी, तो शुरू करते। तो अब हम आप लोगों को इंट्रोगेटिव के बारे में बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि सिंपल और निगेटिव हो ही गया है, तो इंट्रोगेटिव भी ले लेते हैं। इंट्रोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस का बताने के लिए एक फार्मूला देते हैं। तो फार्मूला देने से पहले एक एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल दे देते हैं। वो भी, इसमें भी वही फार्मूला WH और हेल्पिंग वर्ब दोनों से कंप्लीट, 2 एग्जाम्पल ले लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। तो
एग्जाम्पल, ही WH टाइप से शुरू करते हैं। Why had they not finished their work? क्वेश्चन मार्क। ये तो एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। पैसिव वॉइस में WH टाइप कैसे बनेगा, फार्मूला देख। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग बीन प्लस MV थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। तो इसे बनाइए, क्या होगा, WH यानी व्हाई, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट दिया है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, देयर वर्क, फिर नॉट लगा देंगे, व्हाई हैड देयर वर्क नॉट बीन, MV थर्ड फॉर्म क्या है, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म फिनिश्ड मेन वर्ब क्या है, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड बाई। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है दे का देम, क्वेश्चन मार्क। ये कंप्लीट हो गया WH टाइप। व्हाई हैड देयर वर्क नॉट बीन फिनिश्ड बाई देम। अब लेते हैं एग्जाम्पल हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब का एग्जाम्पल लेने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ WH को हटा देते हैं और पूरे फार्मूले को इसी को इस्तेमाल कर देते हैं, हेल्पिंग वर्ब का बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हैड राम नॉट eaten the fruit, क्वेश्चन मार्क। हैड राम नॉट ईटन द फ्रूट, क्या राम ने आम नहीं खाया। तो इसको एक्टिव से हम पैसिव बना लेते हैं, फार्मूले का इस्तेमाल ऊपर सेम ऊपर वाले फार्मूले का करते हैं। पहले क्या लिखा है, हैड, तो हैड लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, द फ्रूट, फिर क्या लिखेंगे, नॉट बीन, MV थर्ड, ईटन हो जाएगा, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है, राम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो राम बाई राम, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे और ये कंप्लीट हो गया पूरा। तो मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। तो यहीं पर मैं एंड करता हूँ। जय हिंद।